Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आप लोगों को सबसे पहले हैप्पी धनतेरस, दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अपने परिवार के साथ सेफली दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन सेट जो हमारा चल रहा है उसका सेट 4 लेकर के आई हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ आप सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 पहले देख लीजिए। इसमें हम लोग 20 to 30 मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हर एक सेट को डिस्कस करने में आपको रिवीजन करने में 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा और मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल है कि आप 10 to 15 मिनट्स में 20 क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, दैट टू बी वो क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने करंट अफेयर्स के टॉपिक का जो सेक्शन है उसकी आपकी गारंटी ली थी और अपकमिंग डेज में आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगी। पीडीबी कुछ दिनों में आप लोगों के लिए दिसंबर का अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको भी रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर्स का एक सेक्शन एक ऐसा है जिसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ना, आप उतने अच्छे सटीक क्वेश्चंस वहाँ मार्क कर सकते हैं, तो आप रिवीजन बहुत ज़्यादा कीजिए। चलिए आज भी हम लोग सेट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग और नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन टू बी इंडियन। इसके राइटर है कांग्रेस के जाने माने नेता शशि थरूर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको जरूर याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। इसके राइटर है प्रदीप गोहरा। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गो रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज। ये एक प्रो डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टिपेंसी थ्योरी और मूवमेंट था जो कि रिलीज किया गया था यूएसए में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम रिलीज्ड कोमोरेटिव कॉइन ऑफ RS75 टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 75 का कॉइन रिलीज किया गया, ये 75th एनिवर्सरी थी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इसको मार्क करने के लिए ये कॉइन पीएम के द्वारा रिलीज किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। WEF हैड शिफ्टेड एनुअल मीटिंग 2021 फ्रॉम दावोस टू ल्यूसेन। ये जो मीटिंग है वो दावोस से ल्यूसेन शिफ्ट कर दिया गया जो कि सेंट्रल स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 200 वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कॉन्क्लेव है वो CII के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्जाइजिंग मेक इन इंडिया थ्रू लाइफ साइंस सेक्टर। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है अटल टनल। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन रोहतांग में बनाया गया है। अगर आप इसकी पूरी लेंथ देखेंगे तो 9.02 किलोमीटर्स की है और ये 3000 फीट की हाइट पे बनाया गया है। इट कनेक्ट सोलांग वैली मनाली में जो है उसको ये कनेक्ट करता है। सिसु जो कि लाहौल स्पित वैली जो है उसको ये कनेक्ट करता है। देखिए इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अटल टनल है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तो इसका मेजर सिग्निफिकेंस है कि ये ऑल वेदर एक हाईवे टनल है। और दूसरा इससे क्या है कि जितने भी कनेक्टिविटीज़ हैं जो रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश से जो चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर एरियाज़ में जाना आसान हो जाएगा। अगर आप फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो टमाटर, मटर वगैरह जो उन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा जो फसल उगते हैं उनको एक अच्छा मार्केट मिल जाएगा। मार्केट तक ले जाने के लिए जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगी। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अटल टनल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री। ये जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है अपूर्वा चंद्र के बारे में जो कि 1988 बैच के एक IAS ऑफिसर है। हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी रिसेंटली इनको इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके चीफ के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में इनको अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। पहले हम लोग इस इंडेक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनिसेफ दोनों मिलकर के इसको लॉन्च करती है। इसको लॉन्च करने का बेसिक एम है टू रिड्यूस द प्रीवेलेंस ऑफ अनीमिया ऑल ओवर इंडिया। देखिए अगर मैं आपको अनीमिया के बारे में बताऊँ तो इसको आयरन डिफिशियंसी की वजह से ये होता है। अगर आयरन की डिफिशियंसी अगर आपके बॉडी में होती है तो क्या होता है कि जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी टिश्यूज़ तक
पहुंचाना कम कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आप हमेशा थका थका सा महसूस करते रहते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में बात करेंगे तो हरियाणा जो है वो टॉप पोजीशन पे था और हरियाणा ने, अगर आप लास्ट रिपोर्ट से बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा अपने स्टेट में अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है अपनी रैंकिंग को। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ करेंटली हाउ मेनी रामसार साइट्स। पहले हम लोग रामसार साइट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हुआ था, एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, 1971 में हुआ था और इंडिया इसका पार्ट जो है 1981 के आसपास में इसका पार्ट बना था। उस टाइम से कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जिनको रामसार साइट्स का टाइटल दे दिया जाता है। अगर आप आज के डेट में देखेंगे तो 2020 में आज के डेट तक जो रामसार साइट्स है वो 39 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी रिसेंटली दो रामसार साइट्स ऐसे थे जिनको, अभी दो साइट्स ऐसे थे जिनको रामसार साइट्स का टैग दिया गया था। इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अगर आप 2020 की सिर्फ बात करेंगे तो 2020 में 12 ऐसे साइट्स जिनको रामसार साइट्स का टैग दिया गया था। अगर आप रिसेंट की बात करेंगे तो कबरतला वेटलैंड्स है बिहार में और असम कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड में। इन दोनों साइट्स को अभी रिसेंटली रामसार साइट्स का जो टैग है वो दिया गया था। आप एक बार ये 39 साइट्स जो रामसार साइट्स हैं उनका आप एक बार नाम ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था अभी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट वेटलैंड ऑफ उत्तराखंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रामसार साइट देखेंगे तो आसाम कंजर्वेशन रिजर्व है देहरादून में, अभी 2020 में ही इसको ये टैग दिया गया था। फर्स्ट वेटलैंड ऑफ बिहार टू रिकॉग्नाइज्ड एज रामसार साइट देखेंगे तो कनवार झील करके एक प्लेस है, उसको रामसार साइट का टैग दिया गया था। इंडिया में इवन अगर आप साउथ एशिया की बात करेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स जो है वो इंडिया के ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार रामसार साइट्स जरूर देख लीजिए। चलिए, इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हींग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो 60% जो वर्ल्ड में जो हींग का कल्टीवेशन होता है उसका 60% कंज्यूम इंडिया करता है, लेकिन हमारे यहाँ हींग की खेती बिल्कुल भी नहीं होती थी। अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, या जो CSIR के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा हिमालयन रीजन में, ट्रांस हिमालयन रीजन्स में हींग का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया है। ये जो कल्टीवेशन है वो कोर्लिंग विलेज है, लाहौल स्पीति वैली का एरिया है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये कल्टीवेशन अभी स्टार्ट किया गया है। देखिए, अगर आप हींग का कल्टीवेशन देखेंगे तो ये बहुत लंबा सारा प्रोसीजर होता है। चलिए, मैं आपको हींग से दो और चीज़ बता देती हूँ। हींग जो होता है वो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि किसी भी पेड़ का, जो हींग का जो पेड़ रहता है उसके किस पार्ट से मिलता है। तो ये ना तो फूल से मिलता है, ना पत्ती से मिलता है, ना ही तने वने से मिलता है, ये रेसिन से मिलता है, मतलब रूट वाला जो पार्ट होता है उससे हींग मिलता है। अगर आप कभी भी बाजार में जो खुलता वाला जो हींग होता है अगर आप वो देखेंगे तो एक छोटे छोटे स्टोन के टाइप में होता है, जैसे मिसरी होती है ना जो बड़ी वाली, उसके शेप में होता है। लेकिन अगर आप किचन में यूज़ करने का अगर आप देखेंगे हींग को तो वो पाउडर के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। तो जो अगर आप प्रॉपर कल्टीवेशन की बात करेंगे तो वो एक छोटे छोटे पत्थर के रूप में होता है हींग का कल्टीवेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हींग जो है एक रेसिन का फॉर्म है। आपको पता है कि हींग का कितना ज़्यादा यूज़ होता है किचन में, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि इसका बेनिफिट कितना ज़्यादा आता है। 60% इंडिया वर्ल्ड का कंज्यूम करता था, अब इंडिया में भी इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया है। इंडिया इम्पोर्ट हींग फ्रॉम, इंडिया जो है वो मोस्टली ईरान, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान से हींग का एक्सपोर्ट, ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान से इम्पोर्ट करता था, जिसमें 90% जो हींग है वो अफगानिस्तान से ही इंडिया में आता था, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी थी, यहाँ के कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अगर इंडिया में हींग का कल्टीवेशन अगर प्रॉपरली हो पाता है, इवन आप कमर्शियल लेवल पर देखेंगे अगर ये प्रोडक्शन हो पाता है तो इंडिया का जो रेवेन्यू है उस पर इसका काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ये जो इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर आप इसमें बेस्ट परफॉर्मर देखिए, इसमें 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कंपेयर किया गया था, लेकिन अगर आप इसमें बेस्ट परफॉर्मर स्टेट देखेंगे तो गुजरात आता है, अगर आप बेस्ट यूटी देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आता है। ये इंडेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री were re-elected as president and co-president of ISA International Solar Alliance for a term of 2 years at virtual meet of third assembly held on 14 October। तो प्रेसिडेंट इंडिया ही रहेगा अगले 2 सालों के लिए। अगर आप को प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो फ्रांस ही रहेगा अगले 2 सालों के लिए। अभी रिसेंटली 14 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी उसमें इस चीज़ को फाइनलाइज किया गया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, स्लीनेक्स इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन, आप नाम से ही आइडिया लगा लीजिए कि ये इंडिया और श्रीलंका
नौसेना के बीच का एक नेवल एक्सरसाइज है, अभी रिसेंटली इसको कंडक्ट किया गया था। इसी के साथ जितने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई थी रामसार साइट में, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए उन वेटलैंड्स को ही रामसार साइट को डिक्लेयर किया जाता है जिसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है, उन्हीं को रामसार साइट्स का टैग दिया जाता है। ये चीज़ मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा आपको बता ही देती हूँ। चलिए आज के साथ मैंने आपके साथ 20 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस किए। बैकलॉग जो है वो भी मैं आप लोगों को एज सुन एज कंप्लीट करा दूंगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए एज सुन एज पॉसिबल। करंट अफेयर्स की जो सेक्शन है उसमें मैं मैक्सिमम हेल्प आप लोगों को बीपीएससी में करूँगी। चलिए अगर आपको मुझसे कुछ और पढ़ना हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पर्टिकुलर रिवीजन सीरीज से क्या आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैप्पी दिवाली वंस अगेन आप लोगों को। अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से, बहुत खुशियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, और बहुत सेफली भी सेलिब्रेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो कीजिए, मास्क ज़रूर लगाइए। चलिए अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।